वेलकम बाय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। ये आपकी अप्रैल की लव रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की जनरल एनर्जीज देखेंगे कि अप्रैल में आप अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स को लेके कैसा फील कर रहे हैं, कौन लोग दिख रहे हैं और क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या एनर्जी है। सबसे पहले जनरल एनर्जी चेक इन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, आउटकम देखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में। उसके बाद में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे बट देखेंगे, ओके। और उसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए और सजेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। प्लीज़ इतना ध्यान रखिएगा कि उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। स्पेशली जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पार्ट करेंगे उस टाइम पे आप इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले एनर्जी आई है आपकी लव लाइफ में द सन की। द सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप के लिए और लव लाइफ के लिए। कुछ बहुत ही अच्छा हैप्पी टाइम आप अपनी लव लाइफ में स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। लाइट हार्टेड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जॉय है, हैप्पीनेस है और अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे दो लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं। तो कुछ दिन तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। और उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली ये बताता है कि आपको मेन एनर्जी आपकी ये दिख रही है अप्रैल की कि आपको कुछ क्लैरिटी आपकी लव लाइफ में मिल रही है। अगर आप कंफ्यूज हैं अभी अपनी लव लाइफ को लेके, डायरेक्शन को लेके, कोई पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, किसी कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, तो आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी अपने दिमाग में मिलने वाली है अपनी लव लाइफ को लेके। और उसके बाद में 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। 2 ऑफ वांस की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी लव लाइफ में आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे अपने पर्सन के साथ मिलके शायद से, या फिर कुछ लोग इस डिसीज़न में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी पर्सन की हो, या फिर आप दोनों कुछ मिलके छोटी या बड़ी चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि अब से हम ऐसा रहेंगे या फिर अब से हम ये करेंगे। तो कुछ डिस्कशन चल रहा है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न के बारे में। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन की एनर्जी कि आप अपने पर्सन के साथ में बातें कर रहे हैं, चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अपने पाथ को क्लियर कर रहे हैं, ऐसी सब एनर्जी है। उसके बाद जस्टिस की एनर्जी है। अगेन एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है जस्टिस की। जस्टिस की एनर्जी ये बताती है कि आपकी लव लाइफ में किसी टाइप का बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब कि ये वो एनर्जी है कि आप जो बिहेव कर रहे हो या जो एक्शन अपनी लव लाइफ में ले रहे हो, आपके पर्सन भी वैसा ही कर रहे हैं। लाइक इफ़ यू आर टेक्सटिंग समवन तो आपको उस पर्सन का वो पर्सन आपको टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा है। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो वो पर्सन भी एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग तो आपके पर्सन भी वैसा फील कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस ऑफ एनर्जी कि आप दोनों, आप और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है, उनके साथ में इक्वल एक्सचेंज आपका चल रहा है अप्रैल में। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो सकता है आप सिचुएशनशिप में हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। बट बहुत ही ज़्यादा इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अगेन पॉजिटिव है। उसके बाद भी यहाँ पे द लवर्स है। वाओ, कितने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इस बार। टॉरस, द लवर्स आया है। द लवर्स मतलब कि आप किसी के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्टेड किसी पर्सन से फील कर रहे हैं। कमिटमेंट आपका किसी पर्सन के साथ में दिख रहा है, दो लोग आपस में कमिट कर रहे हैं तो ये अगेन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो बिल्कुल ही इस बार तो भयानक पॉजिटिव एनर्जीज आई है आपकी और बहुत ही अच्छा दिख रहा है इस बार। इस महीने ये भी हो सकता है, एक साइड नोट है जो सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा, कि इस बार आपकी और आपके पर्सन का कुछ फैमिली के साथ डिस्कशंस हो सकते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेके। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। अगेन यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ काफ़ी टाइम से स्टक थी या स्टैगनेंट थी तो आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं। एक और साइड नोट इस कार्ड के साथ मैं देना चाहूँगी जो सिलेक्टेड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है।
अगर आप ख़राब फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपकी हेल्प करेंगे लाइफ में, चाहे कोई छोटी सी हेल्प हो चाहे कोई बड़ी सी हेल्प हो, आपके पर्सन किसी टाइप की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आपको लाइफ में सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं या ऐसा कुछ चल रहा है, तो जो पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, आप किसी भी स्टेज पे हो उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, एक चीज़ जो सबके लिए कॉमन दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, ये पर्सन आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, और सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट दिख रही है आपकी लव लाइफ में कि अप्रैल में ऐसा भी होगा कि आप लोग थोड़ा सा आप या आपके पर्सन थोड़ा सा अपने इमोशंस को छुपाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ओपनली आपको खुल के नहीं बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, इवन दो इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट एक चीज़ आप ये देखोगे जो आपको नोटिस करने को मिलेगी कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो, चाहे ये पुराना कनेक्शन है या नया कनेक्शन है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो बहुत ही ज़्यादा ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट दिख रहा है, स्पेशली वनरेबिलिटी के मामले में या फिर फीलिंग्स के मामले में। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अगर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा तो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा कि आई मिस यू, अगर आपके लिए कुछ फील करेगा तो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा कि आई फील दिस फॉर यू। एक जो आप अपने इस कनेक्शन में प्रॉब्लम देख सकते हैं अप्रैल में, वो ये है कि आपको लगेगा कि पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो इस पर्सन के साथ में। द सन की एनर्जी है, मतलब यू आर हैविंग गुड टाइम, बट जो एक चीज़ आपको लैकिंग अपने कनेक्शन में लग सकती है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है बहुत ही ज़्यादा ओपनली, या वनरेबल मेरे सामने नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी और पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी थोड़ी सी कंपैरेटिवली नई एनर्जी होती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो ये कोई नया कनेक्शन दिख रहा है मुझे। अगर आप कोई नया कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, तो इस महीने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत ही सालों से इस पर्सन के साथ में कनेक्शन में या कुछ महीनों से हैं और उसी पर्सन के साथ आप अप्रैल में भी डील कर रहे हैं, तो एक फ्रेशनेस आएगी आपके कनेक्शन में, एक नई एक्साइटमेंट आपके कनेक्शन में आएगी। 4 ऑफ वांड्स अगेन बहुत ही सॉलिड सोल कनेक्शन मिलना बताता है, बहुत ही सॉलिड सोल कनेक्शन और पेज ऑफ वांड्स नया एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ मिलना, कनेक्शन का एक एक्साइटिंग टर्निंग पॉइंट आना, या फिर कोई एक्साइटिंग नया पर्सन मिलना जिसके साथ में एक सोल कनेक्शन आगे जाके फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें बताता है। तो अगेन अमेजिंग। उसके बाद जस्टिस दोबारा से आया है और उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल आया। आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ, मैं इतना एफर्ट लगाती हूँ, मैं इतने कॉल करती हूँ इस पर्सन को, मैं इतने मैसेजेस करती हूँ, उसका इतना रिप्लाई नहीं आता, यहाँ पे स्केल काफ़ी हद तक बैलेंस होते हुए दिख रही है कि आपके स्केल बैलेंस होगी आपके कनेक्शन की, आप जैसे बिहेव कर रहे हो या जो भी आप एक्शन ले रहे हो आपके पर्सन भी लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन जस्टिस से, जस्टिस मतलब ही होता है कि न्याय मिलना या फिर जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ मिलना। तो अगेन जस्टिस की एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन जो यहाँ पर हैं वो मल्टीपल चीज़ों में जगल करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन बिजी रहें या फिर आपके पर्सन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसके 2 रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने कार्ड्स देखे हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंगल दिखा है आपके कनेक्शन का, जो भी कनेक्शन है अप्रैल में। बट 2 चीज़ें जो आप फेस कर सकते हो या एक्सपीरियंस कर सकते हो, पहली चीज़ ये है कि आपको लग सकता है कि पर्सन, जैसा मैंने आपको बताया था, कि अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इस पर्सन का पूरा 100% फोकस आप पे नहीं होगा। ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्री नहीं है कि आपको पूरा अपना टाइम दे पाए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ जगलिंग। और आप में से कुछ लोग तो खुद भी जगल कर रहे हो, बिकॉज आप अपने पास्ट में हो, आप नई एनर्जीज़ में हो, थोड़ी बहुत पुरानी एनर्जीज़ भी है। तो जगलिंग का पार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों का या आप दोनों में से किसी एक का पूरा फोकस इस कनेक्शन पे नहीं है।
क्योंकि और भी कहीं पे फोकस है। फोकस पास्ट पे भी हो सकता है, कुछ और चीज़ पे भी हो सकता है, बट इट्स ओके, दिस ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव। अभी तक जो मुझे यहाँ पे साइन दिखे हैं वो जेमिनाई है, मिथुन राशि, लिब्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं यहाँ पे, तो तुला राशि है, और यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो है, कर्क राशि, मीन राशि और वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स फिर से आ गया है और जजमेंट आ गया है। बहुत ही अमेजिंग से कार्ड है। 8 ऑफ सॉर्ट्स हमने यहाँ पे भी देखा था। आपके 2 कार्ड्स तो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं हाईलाइट के, मतलब कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं कि आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ में स्टक थे, कुछ भी मूव नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, या फिर आपको लग रहा था कहीं पे हमारी लव लाइफ स्टक है, यू नो। अब यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स के साथ जजमेंट आया है, जो कि बता रहे कि आपकी लव लाइफ में आपको एक बड़ा चांस मिलेगा कि आप इस स्टकनेस से बाहर आ सकें और कुछ एक्साइटिंग आपकी लव लाइफ में शुरू हो सके। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। किंग ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आप में से कोई एक पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग होने वाला है इस कनेक्शन में, या फिर थोड़ा सा इनसिक्योर है इस कनेक्शन में। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ा सा इनसिक्योर है इस कनेक्शन में, मतलब कि आप में से एक पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर होगा कि ये पर्सन मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर, इवन दो ये दिस पर्सन इज़ गिविंग देयर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, बट इनसिक्योरिटी मतलब कि छोटा सा बिहेवियर आपके पर्सन का चेंज हुआ और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए कि अरे फ़ोन क्यों नहीं किया अभी तक, अरे मैसेज क्यों नहीं किया अभी तक। तो ये चीज़ एक मुझे देखने को मिल रही है। ऑल्सो अगर आप ये कोई नया, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, प्लीज़ साइड नोट को इग्नोर कर देना अगर आपकी सिचुएशन से रिलेट नहीं हो रहा है। इफ़ यू आर समवन जो पहले किसी और कनेक्शन में था और अप्रैल में किसी नए कनेक्शन में जा रहा है, तो आपके एक्स आपकी तरफ आ सकते हैं और कुछ कियोस या ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस एनर्जी को इग्नोर करिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी है और द टावर की एनर्जी है। आपको इस कनेक्शन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड। एक चीज़ में जहाँ पे इशू आपको फील हो सकता है, वो चीज़ है फ्यूचर को लेके, कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि हम दोनों का फ्यूचर है या नहीं है, हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, दिस एंड दैट, यू नो। तो अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैरिज में आपकी फैमिली वालों का इंटरफेरेंस हो सकता है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, कोई नया कनेक्शन है या फिर पुराना कनेक्शन और आप इस पर्सन के साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि पता नहीं हम लोग, यू नो, आई डोंट नो इफ़ वी कैन गेट मैरिड, यू नो। तो उस चीज़ में थोड़े से डाउट आ सकते हैं आपको कि ये कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, बट आगे जाके सब कुछ आगे बढ़ाना इजी रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस पार्ट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी आ सकती है, हो सकता है आपको कोई भी आंसर ना मिले इस चीज़ का, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। बट अगेन आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आया है और द लवर्स आया है। ये दोनों कार्ड बताते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है ये, तो मुझे नहीं लगता आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, बट स्टिल ओके। और कुछ जनरल एनर्जीज मुझे देखना है तीसरा डेक लेके, बिकॉज और कंफर्म हो जाएंगी चीज़ें अगर कार्ड रिपीट होंगे तो। और उसके बाद हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे टॉरस आपकी लव लाइफ का। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपके कार्ड्स देख के। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। आपकी लव लाइफ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी अप्रैल में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का वो फेज़ है जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, नेगेटिव चीज़ें हो चुकी होंगी ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में पहले, और ये महीना होगा जब बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लव लाइफ में देखेंगे। चाहे आप कहीं भी अगेन स्टैंड करते हो, ये क्रश है या फिर रिलेशनशिप है या फिर मैरिड लाइफ है, एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, आप अप्रैल में ये सोच रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन को और ज़्यादा नर्चर करना है, लोगों की नज़रों से बचा के रखना है, बुरी नज़रों से बचा के रखना है, तो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट योर लव लाइफ अगेन। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है।
स्ट्रेंथ आया है और क्वीन ऑफ कप्स आया है। पहले तो अभी फिर से वाटर साइन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ही बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं अप्रैल में अपनी लव लाइफ में। बहुत ही नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन है, इमोशंस बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इमोशनली। आप लव्ड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको अटेंशन मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको प्यार मिल रहा है, और ये जो आपको लव सपोर्ट और नर्चरिंग मिल रहा है उसके कारण आपका और आपके पर्सन का धीरे धीरे कनेक्शन, ग्रेजुअली आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे और 3 ऑफ सॉर्ट्स है, बट अगेन कोई आपके कनेक्शन में जैसे हमने द हायरफेंट देखा था, कोई हायर अथॉरिटी देखा था, किंग ऑफ सॉर्ट्स देखा है, ये भी कोई हायर अथॉरिटी है जो आपकी लव लाइफ में दिख रही है। तो ये जो हायर अथॉरिटी वाली चीज़ें हैं, पेरेंट्स वाली, सोसाइटी वाली, दिस एंड दैट, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आप दोनों की लव लाइफ में पहुंचा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल और द सन दोबारा से आया है, इसीलिए मुझे तीसरा डेक यूज़ करना था। आई लव इट। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। हमने 2 बार यहाँ पे जस्टिस देखा था, एकदम वैसी ही एनर्जी 2 बार हम जस्टिस देख चुके हैं। दोनों बार जस्टिस ये बता रहा था कि इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। 6 ऑफ पेंटिकल सेम बात बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, वैलिडेशन दे रहे हो, केयर दे रहे हो, और उसके कारण यहाँ पे सन की एनर्जी क्रिएट हो रही है, मतलब हैप्पीनेस क्रिएट हो रहा है, जॉय क्रिएट हो रहा है। पहली बार ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पे बहुत ही सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे। पेज ऑफ वांस दोबारा से आया है, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांस भी अब दोबारा से आ गया है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है और आप अपनी पुरानी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हो, कुछ नया कंप्लीटली यहाँ पे शुरू हो रहा है, और ये बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम क्या रहेगा। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि टॉरस की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम क्या रहने वाला है। इसी सेगमेंट में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। वैसे तो काफ़ी कुछ आपके पर्सन की फीलिंग दिख रही है यहाँ पे, ऑलरेडी हमें दिख चुकी है, बट हम और डिस्कस करेंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली। ओके सबसे पहले द हर्मिट आया है और द हर्मिट को क्रॉस किया है 3 ऑफ कप्स ने, और उसके बाद है 7 ऑफ वांस की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जजमेंट। ओके जजमेंट पहले भी हमने देखा था, जजमेंट फिर से आया है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द टावर की एनर्जी और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके व्हाट एल्स वी हैव। ओके सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे ओके बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है। देखिए आपका ना पास्ट यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ आपने ख़राब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। एक जो कॉमन चीज़ मुझे आपकी रीडिंग में दिख रही है जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है, वो चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं, आई डोंट नो वाई, कि आपको अपनी लव लाइफ में उन लोगों से लड़ना पड़ रहा है। आई डोंट नो ये आपके एक्स हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर ये टॉक्सिक आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके पर्सन के फ्रेंड्स हैं। कुछ लोग जो आप और आपके पर्सन नहीं हो, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कनेक्शन के नहीं हैं, मतलब आप और आपके पर्सन नहीं हो, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टीज़ है, फैमिली मेम्बर्स है, कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी लव लाइफ को देख के या फिर आपको लाइफ में अच्छा करता हुआ देख के बहुत ही ज़्यादा अनॉयड हो जा रहा है, या फिर आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन को देख के कोई अनॉयड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनॉयड हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ ये साइड नोट है, ये सबके लिए नहीं है, और मैं साइड नोट इसीलिए देखती हूँ जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ को कवर कर सकें, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि आप सब सेम ही एनर्जी में हो, कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ 7 ऑफ वांस ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो अपनी लाइफ में कुछ नई एनर्जीज़ को आने नहीं दे रहे हो, बिकॉज़ आप रेडी नहीं हो नए कनेक्शंस के लिए।
तो अगर आप सिंगल भी हो, कुछ टाइम पहले आपका ब्रेकअप हो गया था या फिर जिस कनेक्शन में आप थे वो कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया है, तो साइड नोट ये है कि आप में से कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे हो नई एनर्जीज़ को आने के लिए, और इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ वांस आया है। बिकॉज 7 ऑफ वांस ये भी बताता है अक्सर कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में आना चाहता है, बट हम उसे पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर हम रेडी नहीं हैं नए कनेक्शन के लिए। 7 ऑफ वांस एक वो कार्ड है जो हमारी एनर्जीज़ का ब्लॉक रहना भी बताता है कि जस्ट बिकॉज हमने मूव ऑन नहीं किया है, हमारी एनर्जेटिक फील्ड खाली ही नहीं है, हम हील्ड ही नहीं है कि कोई और पर्सन आ सके। तो इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हैं अपनी लाइफ में और कोई इंसान नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि क्या मुझे हीलिंग की ज़रूरत है या फिर क्या मुझे ज़्यादा ओपन रहने की ज़रूरत है, क्या मुझे डिसाइड करने की ज़रूरत है कि नाउ दिस इज़ द टाइम आई वांट समवन न्यू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं या कॉन्स्टेंटली उनको स्टॉक कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो फिर नई एनर्जीज आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये साइड नोट था, सबके लिए नहीं था। ओके, अब बाकी सबके हिसाब से अगर हम रीडिंग को देखें तो 3 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर जो पहले आपकी विश थी लव लाइफ में वो पहले पूरी नहीं हुई है। तो आपका पेन आपकी लाइफ में इस चीज़ से दिख रहा है कि जो आपकी विश थी वो एग्जैक्टली पूरी नहीं हुई थी पास्ट में, और आपने कोशिश की थी पूरी, और उसके कारण आपकी लाइफ में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुआ था। आपने बहुत ट्राई किया, फिर भी कोई कनेक्शन था जो वर्कआउट नहीं कर पाया था, राइट। तो ये एनर्जी दिख रही है कि कोशिश तो हमने पूरी की थी बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्ट से ही ये दिख रहा है कि ये वो भी आपकी लव स्टोरी का एक पार्ट ही था। अब यहाँ पे पास्ट से ये समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपने किसी के साथ में अच्छा बॉन्ड शेयर किया है, पास्ट में भी बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं कि किसी के साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया, किसी के साथ में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आपने शेयर किए हैं। अभी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में द हर्मिट दिख रहा है। हर्मिट मतलब पिछला कुछ दिन आपने बहुत ज़्यादा अकेले में बिताया है या फिर सॉलिट्यूड में बिताया है, लव लाइफ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है। और अप्रैल के स्टार्टिंग के कुछ दिन भी आप ये एनर्जी फील कर सकते हैं जहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है, बिकॉज हर्मिट की एनर्जी ये होती है कि हम अकेलेपन में हैं या सॉलिट्यूड में हैं, लव लाइफ में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। बट इस एनर्जी को फिर क्रॉस कर दिया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ने। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ने हर्मिट को क्रॉस कर दिया है, मतलब कि अगर आप सिंगल हैं या बहुत कुछ लव लाइफ में चल नहीं रहा है तो अचानक एक ऐसा मूवमेंट आएगा अप्रैल में जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, तो काफ़ी हैपनिंग चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली अगर कुछ चल नहीं रहा है, बोरिंग चल रही है लव लाइफ या फिर कुछ हो नहीं रहा है। तो यूनिवर्स ने जो हमें चीज़ बताई है, जो यूनिवर्स की गाइडेंस है वो जजमेंट की है। जजमेंट यूनिवर्स ने आपको बोला है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि होपफुल हो जाइए, सेकेंड चांस के लिए ओपन हो जाइए, बिकॉज वो चीज़ आपको मिलेगी। आपकी लव लाइफ में सेकेंड चांस आ रहा है, और सेकेंड चांस मिलना मतलब कि अगर हमने पूरा होप खो दिया था कि हमारे लिए कोई सोलमेट नहीं है या फिर हमारी लव लाइफ का भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी, तो द जजमेंट ये बता रहे कि आपको चांस मिल रहा है, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं या फिर आपकी लव लाइफ बेहतर हो रही है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी आई है और द टावर की एनर्जी आपकी आई है। आपको मैंने जब इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी बताई थी स्टार्टिंग में, तो आप में से कुछ लोग होंगे जो डाउट कर रहे होंगे उस एनर्जी पे, बिकॉज आपकी लाइफ में ना आप इतने होपफुल हो ही नहीं जितनी होपफुल आपको रीडिंग मिल गई है, आप में से ज़्यादातर लोग। बट प्लीज़ उस एनर्जी से निकलिए जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ ख़राब हो चुकी है, आपकी लव लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लव लाइफ में कोई कमिटमेंट नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। और यहाँ पे पास्ट की चीज़ें हैं या पास्ट का पेन है जिसको छोड़ नहीं पा रहे हो आप। बट यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से। ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है किंग ऑफ सॉर्ट्स की, इनकी हम और एनर्जी निकालेंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है। फ्यूचर में हम देखें तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर पे, बट एट द सेम टाइम किसी पर्सन को आप टाइम भी दे रहे हो। आई डोंट नो अगेन ये कौन सा पर्सन है, बट आप किसी के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने करियर पे भी फोकस्ड हो।
कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न आप लेंगे फ्यूचर में अपनी लव लाइफ को लेके, और 2 ऑफ वांस हमने यहाँ पे भी देखा था जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न मेकिंग आपकी लव लाइफ में चल रही थी। तो मेरे को लग रहा है ना कि चीज़ें बहुत कुछ आपके हाथ में रहने वाली हैं। अभी तक क्या हुआ आपकी लव लाइफ में पता नहीं है, बट फ्यूचर में ये होगा कि चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी, आपको डिसाइड करने को मिलेगा, आपको चूज़ करने को मिलेगा कि आप अपनी लव लाइफ में करना क्या चाहते हैं। इवन दो किसी के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, सब कुछ दिख रहा है, बट आप उस चीज़ का क्या करोगे, उस कनेक्शन को आगे लेके जाओगे कि नहीं, ये बोलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आप डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे फ्यूचर में। प्रेजेंट में क्या दिख रहा है कि अप्रैल में थोड़े टाइम आप सॉलिट्यूड में रहोगे, हर्मिट एनर्जी में रहोगे, थोड़ा सा पुरानी बातें हैं उनको लेके बैठे रहोगे, बट यहाँ पे किसी के साथ में फिर ये सब चीज़ें भी आप एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो जो हमने जनरल रीडिंग में आपके देखी थी। आउटकम में हम देखें तो आउटकम में भी आप फिगर आउट ही करते हुए दिख रहे हो कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, मैं किसके साथ रहने वाला हूँ, किसके साथ रहने वाली हूँ। बहुत सारे पुराने इमोशंस को आप प्रोसेस करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे पुराने पेन को आप हील करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा एनर्जी का चेंज होना बाकी है, अभी आपकी लव लाइफ में एनर्जीज़ का ट्रांसफॉर्म होना बाकी है। बहुत ज़्यादा पुरानी एनर्जीज़ को आप कैरी करके चल रहे हो। अभी आपकी लव लाइफ की एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो चुकी है, अगर ख़राब चल रही थी तो, बट अभी ये पॉजिटिव हो रही है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हील करना आपको बाकी है। आपका स्टेट ऑफ माइंड उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है अपनी लव लाइफ को लेके, इवन दो बहुत ही अच्छी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं। तो थोड़ा सा आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने दिमाग में ज़्यादा टेंशन ले रहे हो अपनी लव लाइफ की, ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा होपलेस हो गए हो, तो जो अटेंशन आपको मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, उसको भी आप चेरिश नहीं कर पा रहे हो, उस पर भी आप डाउट कर रहे हो, उसको भी लेके आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे आपको चेक रखना है। अब यहाँ पे आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिखे थे, कौन पर्सन है, किंग ऑफ सॉर्ट्स में क्यों दिख रहे हैं आपकी लाइफ में अप्रैल में, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली। किंग ऑफ सॉर्ट्स आए हैं, एस ऑफ वांस लेके आए हैं किंग ऑफ सॉर्ट्स। ओके, कोई पर्सन है जो आपके लिए एस ऑफ वांस फील कर रहा है, और ये पर्सन दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है। सबसे पहले तो किंग ऑफ सॉर्ट्स आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ट्स वैसे तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी होती है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि की। बट किंग ऑफ सॉर्ट्स वो पर्सन भी होता है जो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा मैच्योर होगा, आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, थोड़ा सा ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा सीरियस रहता है, या फिर ज़्यादा मैच्योर है, आपसे उम्र में बड़ा है, ऐसे आपके पर्सन हो सकते हैं। बट यहाँ पे ओके यहाँ पे डेविल है, डेविल के साथ में यहाँ पे आपके पर्सन डेविल फील कर, अच्छा ओके, आई थिंक मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ वांस आया है, मतलब आपके पर्सन आपके लिए एस ऑफ वांस फील करते हैं। दैट मीन्स कि ये कुछ न्यू बिगनिंग्स और कुछ एक्साइटिंग मूवमेंट्स और कोई एक्साइटिंग रिलेशनशिप आपके साथ में शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन और ज़्यादा आगे जाए, या फिर आप दोनों का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। आप एज ए किंग ऑफ पेंटिकल इस पर्सन की लाइफ में दिख रहे हो, एनर्जी फील्ड में दिख रहे हो, आपकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इस पर्सन को लगता है कि ये इस कनेक्शन को फ्लरिश होने के लिए पहले किसी दूसरी चीज़ को ख़त्म होना पड़ेगा। ओके, किसी चीज़ को कंप्लीट होना पड़ेगा जिससे कि आप दोनों का कनेक्शन प्रॉपरली स्टार्ट हो सके। एंड इन मैनी केसेस द वर्ल्ड ये भी बताते कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा चैप्टर क्लोज होना पड़ेगा जिससे कि आपका प्रॉपरली चैप्टर शुरू हो सके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्स हों, इस पर्सन के एक्स हों, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो और ये पर्सन चाहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सबसे पहले, तो या फिर कोई इंटरफेरेंस है अगर आपके कनेक्शन में, तो ये पर्सन चाहता है पहले वो इंटरफेरेंस ख़त्म हो। तो इस पर्सन को लगता है कि कुछ कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है जिससे कि ये कनेक्शन आगे फ्लरिश कर सके। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन टॉक्सिसिटी को फील कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ में टॉक्सिसिटी को फील कर रहा है, मतलब कि आपकी साइड से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कई बार द डेविल मतलब ये भी होता है कि आप दोनों के बीच में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है,
आप में से कोई एक दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो ये पर्सन फील कर रहा है आपके कनेक्शन में। या तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप इन पे डाउट बहुत ज़्यादा करते हो, या तो हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि आप छोटी छोटी बातों का इशू बना देते हो। तो कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ इशू हो सकता है आपकी साइड से। अगर ये इशू आपकी साइड से नहीं है तो फिर 100% ये कोई दूसरी एनर्जी का इंटरफेरेंस है आप दोनों के कनेक्शन में, जो कि ये पर्सन फील कर पा रहा है। उसके बाद 9 ऑफ वांस की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द टावर की एनर्जी है और 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों एक इस पॉइंट पे आके ये समझ में आ रहा है कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन कई बार होते होते रह गया है। ये अगेन साइड नोट है, बिकॉज टावर हम बार बार देख रहे हैं, ये पर्सन टावर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे टावर कोलैप्स हो रहा है और टावर मैंने 2-3 बार पहले भी देखा है आपकी रीडिंग में। तो ये ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो कभी पूरे तरीके से फ्लरिश नहीं कर पाया, इवन दो कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। ये वो पर्सन है कि जिसके साथ आपने 3 साल पहले शायद से बात की थी, फिर बात बंद हो गई, फिर 1 साल पहले की थी, मतलब एग्जैक्टली ये टाइमलाइन नहीं होगी, बट दिस इज समथिंग कि इस कनेक्शन को बहुत पहले फ्लरिश हो जाना चाहिए था, बट ये कनेक्शन बिखरता है, फिर बनता है, फिर बिखरता है, फिर बनता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये पर्सन अगेन रेडी है लड़ने के लिए और इस कनेक्शन में एफर्ट लगाने के लिए। यहाँ पे 8 ऑफ वांस की एनर्जी, आप लोग बातें करोगे इस बारे में। अगर आप दोनों के बीच में कोई टॉक्सिसिटी है, अगर आप दोनों के बीच रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके रिलेशन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो यहाँ पे आप दोनों मिलके बातें करोगे उसके बारे में और आप दोनों मिलके उसको सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, वो जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हैं। और एक बार और आप दोनों कोशिश करोगे कि इस कनेक्शन को आप लोग फ्लरिश कर सकें, चाहे ये नया पुराना जो भी पर्सन हो। आई डोंट नो टॉरस कि आपकी इस पर्सन के साथ हिस्ट्री क्या रही है, हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई है इस बार, बट हमें प्रेजेंट की एनर्जी समझ में आ रही है और समझ में आ रहा है कि ये पर्सन विलिंग है, ये आप में इंटरेस्टेड है, ये पर्सन विलिंग है, ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन फ्लरिश हो, ये आई एम श्योर अबाउट इट। बट यस, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन टॉरस। और पिछले महीने भी मुझे आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ऐसा लग रहा था बहुत कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में, तो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो सकता है। बट एक वन थिंग आई कैन कन्फर्म यू कि कोई पर्सन है जिसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप दोनों अपने कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करो। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके पर्सन एफर्ट लगाएंगे कि उन सारी प्रॉब्लम से आप निकल सको और ये कनेक्शन फ्लरिश होते हुए दिख रहा है। बट मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यू आर समवन टॉरस जिसका बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम पे भी है और अपने आप पे भी है, तो आप उन चीज़ों को भी प्रायोरिटी देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बट यस, लव लाइफ भी दिख रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली की इशू हो सकती है एक्चुअली आप दोनों के बीच में, या फिर आपकी लव लाइफ को हो सकता है आप दोनों की का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फैमिली का ट्रॉमा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाले। चाइल्डहुड ट्रॉमा होना बहुत ही बड़ी बात है और इस टॉपिक पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो के अंदर। कई बार हमारे बचपन की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं तो वो हमारे पार्टनर के थ्रू लेसन्स हमें उन इनसिक्योरिटीज़ के मिलते हैं। हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पे इनसिक्योर हो जाते हो सकता है आपके पर्सन इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि कुछ फैमिली का चाइल्डहुड ट्रॉमा कैरी करके बचपन से घूम रहे हैं, या फिर फैमिली एक्चुअली थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है, या तो इनकी आपकी, बट समहाउ फैमिली के कुछ इश्यूज़ के कारण आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे आपकी या फिर आपके पर्सन की। दूसरा कार्ड हमें दिख रहा है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, तो आप और आपके पर्सन की कॉन्वर्जेशन हो रही है, कुछ हार्ट टू हार्ट आप लोग बातें कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे अगेन जो कार्ड्स मुझे बहुत ही क्लियरली दिखे हैं वो ऐसे दिखें कि आप लोगों की कॉन्वर्जेशंस हो रही है। 8 ऑफ वांस भी बहुत ही अच्छा कार्ड है इस चीज़ के लिए। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इश्यूज़ हैं तो आप दोनों बात करके उसे रिजॉल्व करोगे। आप दोनों बातें करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा ओपन दिख रहे हो और ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है आप दोनों के कनेक्शन की। अगर आपको कुछ कंसर्न है अपने पर्सन से जिससे भी आप डील कर रहे हो अप्रैल में, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे, वो आपकी बात को समझेंगे। इवन दो इस पर्सन में थोड़ा सा ओपननेस लैकिंग दिख रहा है, ऐसे नहीं होगा कि रैंडमली आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, बट अगर आप प्रॉपरली कॉन्वर्जेशन करने की
कोशिश करेंगे, आप ऑथेंटिक कॉन्वर्जेशन की कोशिश करेंगे, आप एक्चुअली में प्रॉब्लम्स इनसे डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। आप दोनों मिलके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये मैसेज यूनिवर्स का है आपके लिए टॉरस, कि अपनी लव लाइफ को लेके पॉजिटिव रहिए और ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए। छोटी छोटी बातों पे आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। और तो आपको जो अपना स्टेट ऑफ माइंड है थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को लेके पॉजिटिव बनाना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड लेके चलोगे उतना ज़्यादा आप दोनों के कनेक्शन के लिए बेटर है। उसके बाद है कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप में से कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांगली अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप में से जितने लोग भी अफर्मेशंस बोल रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, प्रेयर्स बोल रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, आपका जो भी स्पिरिचुअल टूल आप यूज़ कर रहे हैं आपके कनेक्शन को बेटर बनाने के लिए, या फिर आप सिंगल हैं तो कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए, यहाँ पे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। कीप डूइंग इट, ओके। उसके बाद हमारे पास है फ्री और सेल्फ। यहाँ पे यूनिवर्स का बड़ा मैसेज है आपके लिए कि आप किसी भी कनेक्शन में हो, नया पुराना, क्रश, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने आप में इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना है कि किसी भी रिलेशनशिप पे आप पूरे तरीके से डिपेंडेंट ना रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके रिलेशनशिप से या पर्सन से प्यार नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा अपने पर्सन पे डिपेंडेंट ना हो जाएं कि आप दोनों का कनेक्शन आपको टॉक्सिक लगने लगे, ऑब्सेशन आ जाए, जेलसी आ जाए। अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखिए और अब खुद से इतने इंडिपेंडेंट रहिए कि अगर आपके पर्सन आपको फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ इशू हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचो अब तो ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो मेरी लाइफ, मतलब इस लेवल पे नहीं आपको अपने कनेक्शन को रखना है। डू रिमेंबर कि लाइफ में और भी काम है आपके पास, और भी चीज़ें आपको अचीव करनी है। सिर्फ लव लाइफ ही आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है गेटिंग टू नो ईच अदर। येस, आप यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन है, यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, एक दूसरे को आप बेटर तरीके से जान रहे हो, अपनी फीलिंग्स को जान रहे हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, बहुत ही ज़्यादा इस कार्ड के जैसा मैसेज है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू बताता है कि अपनी लव लाइफ को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, किसी भी चीज़ को फोर्स मत करिए। अगर आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है तो फोर्स मत करिए। अगर वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फोर्स मत करिए। जितना आप चीज़ों को ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने देंगे, नेचुरली अनफोल्ड होने देंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों के रिलेशनशिप में रिलीजन, कास्ट, लाइफस्टाइल, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें एक हर्डल बन सकती हैं। और यस, शायद ही आपका सोलमेट है, क्योंकि एक और कार्ड आया है सोलमेट का। और उसके बाद है मेक द एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट लगाइए। यस, आप अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बट कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन, इम्पल्सिव रिएक्शन आपके नहीं होने चाहिए। और कुछ कार्ड्स लेते हैं यूनिवर्स के। ओके, यूनिवर्स शो अस क्लियरली। उसके बाद मैं लास्ट में आपको साइंस बताऊंगी और अल्फ़ाबेट्स बताऊंगी, जिससे कि आपको फर्दर कंफर्मेशन मिल जाए कि रीडिंग आपकी थी। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको जब भी चांस मिलता है अपने पर्सन के साथ में लाइट हार्टेड टाइम को स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ हंसें और थोड़ा सा ह्यूमरस एनर्जी में रहें और थोड़ा सा फन करें। हमेशा सीरियस बात करना और हमेशा किसी ना किसी बात पे आर्ग्यूमेंट करना ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा आप फन टाइम एक दूसरे के साथ में बिताएंगे उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छा है। ये कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी मिसिंग पीस है आप दोनों की लाइफ का, वो एक दूसरे से पूरा होने वाला है। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है, अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, आपका पाथ क्लियर हो रहा है आपकी लव लाइफ का, और चीज़ें आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगी, बट अपना स्टेट ऑफ माइंड आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। ओके, ओ माय गॉड, आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मंथ आपका दिख रहा है, बिकॉज वाओ, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to soul.
मैसेज ये आया है कि अपने दिल से चीज़ों को करें, ऑथेंटिसिटी से करें और अपने हार्ट से करें। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। ओ माई गॉड, आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सच में कुछ होने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं, या फिर रिलेशनशिप में तो भी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, राइट। तो जो भी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं, उसके लिए यूनिवर्स को पहले से ही थैंक यू बोले। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। आप सारी दुनिया की खुशियाँ डिज़र्व करते हैं अपनी लव लाइफ में, तो पहले ही अपना ग्रैटिट्यूड शो कर देंगे क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी लव लाइफ में आ रही हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। बहुत ही अच्छा सजेशन है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप लोग एक फ्रेंडली बॉन्ड को शेयर करोगे, मतलब रिलेशनशिप में भी फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड शेयर करना, आप समझ रहे हो ना, जितना ज़्यादा आप दोस्ती वाली फीलिंग्स को शेयर करेंगे और बॉन्ड को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रोमांटिक कनेक्शन बन जाएगा। तो अपने पर्सन को ऐसे समझें जैसे आप ऐसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें जैसे आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को करते हो, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, थोड़ा फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आपको लेके आनी है एक दूसरे के साथ में। मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है इस बार। हाँ, सो क्लेम करिए इस एनर्जी को। आई विश ये सबके लिए हो, सबके लिए, सबके लिए। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? फॉरगिवनेस। एक दूसरे को माफ़ करिए, पुरानी गलतियों को माफ़ करिए, अपने एक्स को माफ़ करिए, जिसको भी माफ़ करना है सबको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि ओ माय गॉड, आई एम फम्बलिंग। क्योंकि डू रिमेंबर टॉरस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही हैं लाइफ में, और इन अच्छी एनर्जीज़ को हम किसी से ग्रज लेके, आप बैड ब्लड लेके ख़राब नहीं करेंगे। ओके, पूरी दुनिया को माफ़ कर दीजिए और इस ब्लेसिंग को इनवाइट करिए अपनी लाइफ में। बी असर्टिव। चाहे लव लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही हो, कितनी भी सॉर्टेड चल रही हो, कितनी भी लविंग चल रही हो, बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को शुरू से लेके एंड तक आपको बना के रखना है। उसके बाद में विद इन द फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में कुछ बहुत ही मेजर 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 हैप्पीनेस होने वाली है। क्या करने वाले हैं आप अगले कुछ महीनों में? आर यू गोइंग टू गेट मैरिड और समथिंग टॉरस? चलिए मैं आपको और साइंस बताती हूँ। यहाँ पे कुछ साइंस तो मैंने आपको बता दिए थे। अगेन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख गई है हमें। तो यहाँ पे अगेन मिथुन है, तुला राशि और कुंभ राशि है। उसके बाद यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मकर राशि, स्कॉर्पियो हैं, वृश्चिक राशि। उसके बाद में हमें यहाँ पे टॉरस, आपके पर्सन भी टॉरस हो सकते हैं या फिर वर्गो हो सकते हैं। ओके, कन्या राशि। उसके अलावा मैंने आई थिंक आप यहाँ पे टॉरस अगेन है। ओके, तो टॉरस आपके पर्सन एक्चुअली टॉरस हो सकते हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, और अल्फ़ाबेट में आपको आपका नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, सर नेम्स मिल सकते हैं, निक नेम मिल सकते हैं। तो वो आपका फर्दर कन्फर्मेशन होगा। हो सकता है आप स्पेक्स लगाते हो या फिर आपके पर्सन लगाते हो। यहाँ पे म्यूचुअल लव दिख रहा है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप या आपके पर्सन की मुस्टैश है। यहाँ पे यूनिवर्स आप दोनों को ब्लेस कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को। आप या आपके पर्सन हैरी पॉटर के फ़ैन हैं या फिर पोलो टी शर्ट्स पहनते हैं। और यहाँ पे कुछ और साइंस हमें दिखे हैं। वी हैव जेमिनी, मिथुन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। एंड द अल्फ़ाबेट्स वी हैव आर ई जी यू आई ए। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। F I X A H N N E D O R L एंड H। तो ये सारे लेटर्स हैं टॉरस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। अपने हर एक अच्छे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।